हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और ये तालपोश का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट में हमने राउंड 16 तक देखा था। यहाँ से हम 17 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। तो ये वाला जो बीच की पैटर्न की डिज़ाइन है वहाँ तक हमने देखा था। अब यहाँ से बस लूप वाला पैटर्न है। 17 और 18 दो जो राउंड है, तो 6 चेन के लूप बनाने हैं। अब इसमें दूसरा कोई पैटर्न नहीं है, बस नॉर्मल हम 6 चेन बनानी है। अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है इस तरह से। उसके बाद फिर से 6 चेन बनानी है, यहाँ पे 6 चेन। फिर आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। फिर यहाँ पे मैंने 6 चेन बनाई है। इसी तरह से आपको, इसके पहले हम दूसरे पैटर्न बनाते थे। अब इस दो जो राउंड है 17 और 18, इसमें कुछ भी नहीं करना, सेम पैटर्न फॉलो करना है, एक के ऊपर एक। बस आपको इस तरह से लूप बनाने हैं 6 चेन वाले। ये देखिए। उसके बाद फिर से एक बार और देख लीजिएगा। 6 चेन बनाए यहाँ पे मैंने। उसके बाद जो आगे वाला लूप है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया। फिर 6 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया। इस तरह से मैंने 17 नंबर का राउंड बना दिया है। 18 नंबर का राउंड भी और एक राउंड सेम उसी तरह से बनाएंगे। ये 17 नंबर का हो गया। अब इसके ऊपर हम 18 नंबर का राउंड सेम उसी पैटर्न से बनाएंगे। ये कंप्लीट सेम प्रोसेस है, इसलिए वीडियो नहीं दिखा रही हूँ, बट आप बना दीजिए, उसको स्किप मत कीजिएगा। तो 2 राउंड बना दिए हैं लूप वाले। अब यहाँ से हम 19 नंबर का राउंड शुरू करेंगे। बट उसके पहले आपको क्या करना है कि ये जो धागा है वो सेंटर तक लाना है। तो इस स्लिप नॉट के साथ इस धागे को लूप के सेंटर तक लाया। इसके बाद आपको 3 चेन बनानी है और जो आगे वाला लूप है उसमें आपको पफ स्टिच बनानी है। जैसे मैंने आपको पहले पार्ट में ऑलरेडी पफ स्टिच के बारे में बता चुकी हूँ। इस तरह से हमें पफ स्टिच वाला पैटर्न है। तो यहाँ पे बना के फिर 1 चेन और उसी वाले लूप में फिर से आपको दूसरा एक पफ स्टिच बनाना है। 4 बार राउंड लेंगे हम हुक के ऊपर। ये देखिए 2 पफ स्टिच बने। फिर आपको 3 चेन बनानी है और जो आगे वाला लूप है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है इस तरह से। ये जो पैटर्न है वो आपको सेंटर से लेना है, मतलब जो बीच वाला लूप है उसी के ऊपर सीधा जाओगे तो वो पैटर्न बनाना है। इसके बाद फिर आपको 3 लूप बनाने हैं सेम 6 चेन के। एक ये दूसरा वाला लूप और फिर और एक 3 लूप, 1 2 3 और 3 लूप बनने के बाद यहाँ पे आपको जो चौथा वाला लूप है उसमें आपको 3 चेन और फिर ये पफ स्टिच वाला पैटर्न बनाना है। फिर पफ स्टिच 1 चेन और दूसरा पफ स्टिच उसी में बनाना है। इसकी 3 चेन बनानी है यहाँ पे, जैसे हमने शुरुआत में बनाई। फिर आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 6 चेन बनानी है और आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर आपको इसी तरह से 3 लूप बनाने हैं 6 चेन वाले। और जो चौथा वाला लूप होगा उसमें सेम उसी तरह से 2 पफ स्टिच वाला पैटर्न आपको बनाना है। इसी पैटर्न को फॉलो करके पूरा राउंड आपको कंप्लीट कर देना है। ये 19वां राउंड था, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 20 नंबर का राउंड है। धागा क्योंकि वहाँ पे ख़त्म होगा राउंड, तो हमें धागे को पहले जो 2 पफ स्टिच है उसके बीच में लाना होगा अगले राउंड को स्टार्ट करने के लिए। तो सिंगल क्रोशिया के साथ लाएंगे। इसके बाद 3 चेन और फिर जो 1 चेन बनाई थी हमने 2 पफ स्टिच के बीच में, उसी में आपको फिर से 2 पफ स्टिचेस बनाने हैं। तो पहला 1 पफ स्टिच, फिर 1 चेन और फिर उसी में ही दूसरा वाला पफ स्टिच इस तरह से। ये देखिएगा। तो यहाँ पे एक के ऊपर एक 2 पफ स्टिच बन गए। फिर आप यहाँ पे 5 चेन बनाइएगा और जो उसकी साइड में ही है जो 3 चेन वाला पैटर्न था उसमें अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद फिर 6 चेन आगे वाले, इसमें 1 पफ स्टिच। अब आपको बस एक वाला ही पफ स्टिच बनाना है। इसके बाद फिर आपको 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 3 चेन बनानी है और फिर पफ स्टिच बनाना है यहाँ पे। ये देखिए
फिर एक चेन और फिर यहाँ पे और एक बार फिर से बता देती हूँ। फिर 3 चेन लीजिएगा और आगे वाले और लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया। फिर 6 चेन बनानी है। 6 चेन वाला एक ही लूप बनाइएगा। जब हम ये देखिए इस तरह से, जब हम इसके ऊपर एक पिछले वाले पफ स्टिच के ऊपर बना रहे हैं तब 5 चेन बनानी है, और जब पहली बार बना रहे हैं तब 3 चेन के साथ करना है। तो यहाँ पे मैंने 5 चेन बनाई है, फिर पहला पफ स्टिच, फिर एक चेन, उसी में ही दूसरा वाला इस तरह से, ये देखिए। इसके बाद फिर 5 चेन, 1 2 3 4 5, फिर अटैच करेंगे आगे वाले में। उसके बाद 6 चेन का एक लूप बनाएंगे और फिर ये जो 3 चेन वाला है उस तरह से, देखिए एक बड़ा वाला, एक छोटा, फिर एक बड़ा, एक छोटा, इस तरह से राउंड आपको बनाना है। इसे पैटर्न को फॉलो करके आपको पूरे राउंड को कंप्लीट कर देना है। इसके बाद हम 21 नंबर का राउंड शुरू करेंगे। जो धागा है हमारा वो 2 पफ स्टिच के बीच में आएगा, तो 3 चेन और फिर उसके बाद आपको 9 डबल क्रोशिया बनानी है, मतलब 8 डबल क्रोशिया। तो टोटल आपको एक पैटर्न के बीच में 9 डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से आप कम भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो, बट 9 7 या 9 2 ही लीजिएगा, ज़्यादा मत बढ़ाइएगा। 9 डबल क्रोशिया के बाद जो आगे वाला पैटर्न है, जो लूप है, उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद 6 चेन, 1 2 3 4 5 6, और जो आगे वाला लूप है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद फिर 6 चेन। इसके पहले हमारे 3 लूप बने थे, यहाँ पे हमने 2 लूप बनाए 6 चेन वाले, ये देखिएगा, 1 और 2, और फिर डायरेक्ट जो आगे वाला डबल क्रोशिया पफ स्टिच वाला पैटर्न है उनके बीच में जो चेन बनाई थी उसी में आपको फिर से यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनानी है। 3, ये 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इसके बाद 8 और लास्ट में 9। तो 9 डबल क्रोशिया बनाइएगा टोटल, ये देखिए 3 3 6 और ये 9। उसके बाद डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दीजिएगा आगे वाले लूप में। फिर उसके बाद 6 चेन बनानी है आपको, और जो आगे वाला लूप है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है 2 चेन, और फिर उसी तरह से 9 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न को कंटिन्यू करना है। ये राउंड हमें कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद 22 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। तो आप देखिएगा, स्टार्ट करेंगे पहले 3 चेन और फिर जो आगे वाली स्टिच है उसमें डबल क्रोशिया, फिर हर एक, मतलब 9 डबल क्रोशिया थे तो हर एक स्टिच में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो 9 डबल क्रोशिया में हमारे यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनेंगे, बट उसके लिए क्या करना है, पहले 5 डबल क्रोशिया में एक एक, और जो 5वें नंबर का डबल क्रोशिया है उसमें 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। उसके बाद जितनी 4 आगे वाली स्टिचेस है उसमें आपको एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। बस एक चेंजेस है, बाकी सब सेम है। फिर से बता देती हूँ आपको, पहले ये बना दीजिए। फिर उसके बाद जो आगे वाला लूप है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिएगा। फिर आप 6 चेन, 1 2 3 4 5 6, और आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया। इस तरह से यहाँ पे एक ही लूप बनेगा। अब डायरेक्ट डबल क्रोशिया बनाइएगा जो स्टिच है आगे वाला उसमें, तो 1 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली जो 4 स्टिचेस है उसमें एक एक डबल क्रोशिया बनेगा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 4 स्टिचेस में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाई। अब जो 5वें नंबर की है उसी में बदल है, तो पहले एक बनाइएगा, फिर 1 चेन, और सेम उसी वाले स्टिच में और एक डबल क्रोशिया बनेगा। मतलब जो 5वें नंबर की स्टिच है उसी में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया बनेगा। उसके बाद जो आगे वाले जो 4 डबल क्रोशिया है वो 4 स्टिचेस में बनेंगे। तो इस तरह से हमारे 5 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 5 डबल क्रोशिया, ये वाला पैटर्न बनेगा। फिर सिंगल क्रोशिया के साथ लूप में अटैच कर दीजिएगा। इसके बाद 6 चेन बनाइएगा, 1 2 3 4 5 6, आगे वाले लूप पे सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कीजिएगा। फिर
डबल क्रोशिया वाला जो पैटर्न है हमारा, 5 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 5 डबल क्रोशिया, उसी को फॉलो कीजिएगा और पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाई है तो यहाँ पे आप 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 4 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाइएगा। बट अगर सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो इसी तरह से बनाइएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से लगेगा। इसको फॉलो करके पूरा राउंड यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम 23 नंबर का राउंड स्टार्ट करते हैं। इसमें आप क्या करो कि हर एक डबल क्रोशिया जो है उसके ऊपर सेम उसी तरह से आपको एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो शुरुआत में हमारे 5 डबल क्रोशिया बनेंगे और जो चैन वाला पैटर्न था उसमें आपको सेम एक डबल क्रोशिया, ये देखिए 6 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद 4 चेन, 1 2 3 4, और जो चैन वाला पैटर्न था, जो चैन वाली स्टिच थी पहले वाले राउंड में, उसी में फिर से एक डबल क्रोशिया। उसके बाद जो आगे वाले स्टिचेस हैं, जो 5 स्टिच बनेंगे उसमें आपको एक एक डबल क्रोशिया। तो कुल हमारे यहाँ पे भी 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी दूसरे साइड से। तो इस साइड से 6 डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन और दूसरे साइड से 6 डबल क्रोशिया। इस तरह से पैटर्न बनेगा। अब इसको हम जो लूप है हमारा उसमें डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिएगा, तो यहाँ पे लूप वाला पैटर्न कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट जो आगे वाला स्टिचेस है उसमें डबल क्रोशिया के साथ आपको इसको अटैच करना है। पहले 5 डबल क्रोशिया आपको हर एक स्टिच में बनानी है। और ये देखिए 5, और जो 6 नंबर का डबल क्रोशिया है हमारा, ये 5वां, और जो 6 नंबर का 6 नंबर का है उसको आपको जो चैन वाला पैटर्न है उसमें बनाना है। इसके बाद 4 चेन बनानी है और फिर से सेम उसी वाले स्टिच में और एक डबल क्रोशिया बनाना है। और उसके बाद जो आगे वाले 5 स्टिचेस हैं उसमें आपको बस एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो पैटर्न समझ में आ गया होगा आपको। तो टोटल 6 डबल क्रोशिया, 4 चेन, 6 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न इस वहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद जो लूप है उसमें डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे और फिर उसी तरह से इसको भी फॉलो करेंगे आगे राउंड को। ये देखिए पैटर्न इस तरह से दिखेगा। कंप्लीट हमने लूप का पैटर्न जो है ख़त्म कर दिया है। खूबसूरत लग रहा है। और अब इसके बाद लास्ट वाला राउंड है वाइट कलर के धागे के साथ। अब इसमें क्या करना है, आपको पफ स्टिचेस वाला पैटर्न बनाना है। तो पहले आपको दो सिंगल क्रोशिया का स्टिचेस है उसमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद 3 चेन और उसी में ही 2 राउंड और आगे वाली स्टिच में 2 राउंड। तो इस तरह से 2 स्टिचेस मिला के एक पफ स्टिच बनाना है आपको। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद 1 चेन और जो फिर एक स्टिच छोड़ के जो उसके आगे वाली स्टिच है उसमें आपको एक पफ स्टिच बनाना है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक ही स्टिच में 4 बार राउंड लेने हैं और पफ स्टिच बनाना है। फिर 1 चेन और जो 4 चेन वाला पैटर्न था हमारा उसमें आपको एक पफ स्टिच, फिर 3 चेन, 1 2 3 और फिर उसी में ही सेम और एक पफ स्टिच बनाना है। तो जो 4 चेन वाला पैटर्न था उसी में आपको एक पफ स्टिच, 3 चेन, एक पफ स्टिच वाला बनाना है। ठीक है, ये देखिएगा। इसके बाद 1 चेन और फिर आगे वाली जो स्टिच है उसमें आपको एक पफ स्टिच बनाना है इस तरह से। इसके बाद 1 चेन, एक छोड़ के जो आगे वाले 2 स्टिचेस हैं उसमें इस वाले में पहले में 2 राउंड और सेकंड वाले में 2 राउंड, इस तरह से एक पफ स्टिच बनाना है। फिर आपको ये देखिए इस तरह से पैटर्न बन गया। 1 2 2 और फिर लास्ट में एक, फिर 3 चेन बनाइएगा क्योंकि पैटर्न को कंप्लीट करना है। उसी वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कीजिएगा। तो इस तरह से एक हमारी डिज़ाइन बन जाएगी। इसके बाद आपको जो आगे वाले 4 स्टिचेस हैं सिंगल क्रोशिया बनानी है 4 बार। ये देखिए 4 सिंगल क्रोशिया में हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है। फिर 3 चेन बनाइएगा और जैसे हमने पहले पैटर्न बनाया था उसी तरह से अब यहाँ पे बनेगा। और एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले स्टिच में 2 राउंड,
उसके आगे वाले में 2 राउंड, फिर इनको मिला के एक पफ स्टिच, इसके बाद एक चेन, फिर एक छोड़ के आगे वाले इसमें एक पफ स्टिच बनाना है आपको जो लास्ट वाला है। इसके बाद एक चेन, और जो 4 चेन का पैटर्न है उसमें एक पफ स्टिच, फिर इसको मिला के 3 चेन, 1 2 3, और सेम उसी पैटर्न में फिर से 4 राउंड के साथ एक पफ स्टिच, फिर एक चेन, फिर आगे वाली स्टिच में एक पफ स्टिच, इसके बाद एक चेन, फिर एक चेन छोड़ के जो आगे वाले 2 स्टिचेस हैं उसमें पहले में 2 बार, आगे लास्ट वाले में 2 बार पफ स्टिच बनाइएगा, फिर 3 चेन और उसको जोड़िएगा सेम उसी स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ, और फिर आगे वाले 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया बनानी है। और फिर जैसे हमने आपको पैटर्न बनाया उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा, और राउंड को कंप्लीट कर दीजिएगा। पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब बस लास्ट वाली जो बॉर्डर है हमारी रेड कलर के साथ वो बनानी बाकी है, वो भी काफ़ी सिंपल सी है। सेम पैटर्न का धागा यहाँ पे मैंने लिया है, 2 प्ले है इसीलिए डबल लेयर में यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको यही धागा मंगवाना है तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस धागे को भी परचेस कर सकते हो। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं। नॉर्मल जो कॉटन धागा आता है उससे हल्का सा अलग होता है, ये थोड़ा शाइनी होता है और थोड़ा महंगा भी है, पर टिकता बहुत अच्छा है और लुक भी इससे अच्छा आता है। इसके बाद 4 चेन और जो 2 पफ स्टिच है उनके बीच में आपको 4 डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे ये देखिएगा इस तरह से, तो 4 चेन और 4 डबल क्रोशिया। इसके बाद आपको यहाँ जो सेंटर वाला है उसमें बनाना है, तो यहाँ पे 3 चेन बनाइएगा, और फिर जो 3 चेन बनाई थी हमने 2 पफ स्टिच के बीच में, बस उसी में आपको पहले 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद 3 चेन, ये 1 2 3, और फिर 3 चेन के बाद आपको इस तरह से इसका एक फ्लावर जैसा या नॉट जैसा बना लेना है, और फिर उसी लूप में या उसी चेन के पैटर्न में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाइएगा, फिर 3 चेन, एक छोड़ के जो लास्ट वाला पफ स्टिच है और सेकंड लास्ट है उसी के बीच में आपको 4 डबल क्रोशिया बनानी है, जैसे हमने शुरुआत में बनाई थी 2, फिर ये 3 और ये 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन गई। फिर 1 2 3 4 चेन बनानी है, और फिर इसको सेंटर वाला जो स्टिच है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। इस तरह से एक पैटर्न बन गया। उसके बाद फिर से एक बार और बता देती हूँ, 4 चेन बनाइएगा पहले और दूसरे पफ स्टिच के बीच में 4 डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कीजिएगा, और फिर उसी में ही और 4 डबल क्रोशिया बनाइएगा इस तरह से। इसके बाद 3 चेन, फिर यहाँ पे 3 चेन के बाद जो 4 चेन वाला पैटर्न है उसमें आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है दूसरी, और फिर ये तीसरी 3 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन, और 3 चेन वाला जो नॉट है या फ्लावर इसको बोल सकते हो उसी को बनाना है। इसके बाद और 3 डबल क्रोशिया, एक ये दूसरी और फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया, तो 3 डबल क्रोशिया 3 चेन वाला पैटर्न, और फिर 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन, फिर एक स्टिच छोड़ के जो लास्ट वाला और सेकंड लास्ट पफ स्टिच है उसमें आपको 4 डबल क्रोशिया बनानी है, ये दूसरी, फिर उसी में ही तीसरा डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर आप 4 चेन बनाइएगा और सिंगल क्रोशिया के साथ या सिंगल स्टिच के साथ इसको सेंटर वाली जो स्टिच है उसमें बस अटैच कीजिएगा, और फिर आपको फिर से 4 चेन और सेम पैटर्न जैसे हमने पहले बनाया उसी को फॉलो करके पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे मेरा थालपोश कंप्लीट हो चुका है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इस धागे के साथ भी अच्छा लग रहा है। आप अगर नॉर्मल यान के साथ भी यूज़ करते हो, जो कॉटन यान आता है उसके साथ भी खूबसूरत लगेगा। डिज़ाइन ऐसी है,
मैं सोच रही हूँ जो बीच वाला फ्लावर है जो मैंने वाइट कलर में बनाया, वो अगर आप रेड कलर के साथ भी बनाओगे तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वो भी बताइए। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो, आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँ।